वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th अनुकुंज हिंदी बुक का 14th चैप्टर जो है स्वामी विवेकानंद। इस चैप्टर में हम विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे कि उनका बचपन कैसे बीता। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। महापुरुषों का जीवन कभी भी अपने लिए नहीं होता। महापुरुष हमेशा दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे। उनकी निडरता और सेवाभावी स्वभाव की घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम नरेंद्र रखा था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली, निडर और साहसी थे। उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही एक बच्चे को घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। जब वह लगभग 8 साल के थे तभी से अपने मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंदन का पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। प्रतिदिन की तरह एक दिन वे उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे तो तभी मित्र के दादाजी उनके पास आए। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर ना जाएं या कहीं पेड़ की ढाल ही ना टूट जाए। उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों? नरेंद्र ने पूछा। क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य रहता है। वह रात को सफ़ेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, उत्तर मिला। नरेंद्र ये सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने दादाजी से दैत्य के बारे में और कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वह कुछ आगे गए नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और ढाल पर झूलने लगा। ये देख मित्र जोर जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने बोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा उस पर यकीन मत करो। खुद की सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। तीक्ष्ण क्या होता है? तेज़ होता है। तेज़ बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें लिखने, पढ़ने और संगीत में विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। उन्होंने अनेक भारतीय और यूरोपीय भाषाएं सीखी थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी की मृत्यु 1884 में होगी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गरीबी की मार झेली, लेकिन गलत राह पर नहीं चले। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया, जिन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा। मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन और अपने गुरु के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने देश की ओर बल्कि विदेश में भी भ्रमण किया। उनके उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। दिन भर उनके ब्राह्मण और वासनु का सिलसिला चलता रहा। स्वामी जी अपना भोजन स्वयं बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके पास आमतौर पर बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। वह बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने सभी बच्चों को भरपेट भोजन कराया और स्वयं भूखे रह गए। बच्चों के जाने के बाद महिला ने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाला पदार्थ है। इस पेट में ना सही किसी और पेट में सही, देने का सुख पाने के सुख से बड़ा होता है। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानी कि पिता के मृत्यु के बाद भी वह गलत रास्ते पर नहीं चले। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले आपके पाठ के आधार पर टिक और क्रॉस का चिन्ह लगाइए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही प्रतिभाशाली, निडर और साहसी थे। ये आपका टिक आएगा। उन्हें केवल भारतीय भाषाएं आती थी। ये क्रॉस आएगा। स्वामी विवेकानंद को तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का शौक था। ये आपका टिक आएगा। स्वामी जी बाजार से खाना खाते थे। बाजार का बना खाना खाते थे। ये क्रॉस आएगा। ब्रह्म देवता के बारे में सुनकर नरेंद्र डर गए। ये भी आपका क्रॉस आएगा। नेक्स्ट दिया गया है शब्दों के अर्थ लिखिए। आश्चर्य होता है आश्चर्य, अग्रह होता है विनती करना, तीक्ष्ण होता है तेज, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है तीज पर तेज होता है। ब्राह्मण होता है घूमना, ज्वाला होता है अग्नि, प्रसार होता है फैलाना। पाठ के आधार पर विवेकानंद जी के लिए 4 विशेषण लिखिए। प्रतिभाशाली, साहसी, निडर, तीक्ष्ण बुद्धि। वाक्यों को रेखांकित कीजिए। नरेंद्र पेड़ पर लटकने लगा। लटकने को अंडरलाइन करेंगे। ब्रह्म देवता तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तोड़ को हम अंडरलाइन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भोजन बनाया। बनाया को अंडरलाइन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। दे दी को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। नेक्स्ट लिखा हुआ है समझिए और लिखिए। उपदेश, उपनाम, उपमार्ग, उपहार, उपहास और उपकार। ये आपको यहीं से देख के फिल करने हैं। ये जोड़कर लिखना है आपको। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद को गरीबी की मार झेलनी पड़ी, परंतु वह गलत राह पर नहीं चले। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। मित्र के दादाजी ने नरेंद्र को डराने के लिए क्या कहा? मित्र के दादाजी ने नरेंद्र को डराने के लिए कहा कि इस पेड़ पर एक ब्रह्म देते रहता है। स्वामी जी ने सारी रोटियां किसे खिला दी? स्वामी जी ने सारी रोटियां बच्चों को खिला दी। नेक्स्ट आपके लॉन्ग प्रश्न दिए गए हैं। किस घटना से पता चलता है कि विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे? जब मित्र के दादाजी ने नरेंद्र को डराने के लिए ब्रह्म देते वाली बात कही, तब नरेंद्र जोर से हंसा और बोला कि मित्र डरो मत, सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो। इस घटना से पता चलता है कि विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण क्यों किया? रामकृष्ण मिशन और उनके गुरु के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने देश विदेश में भ्रमण किया। स्वामी जी ने महिला के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाला पदार्थ है। इस पेट में ना सही किसी और पेट में सही, देने का सुख पाने के सुख से बड़ा होता है। लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, आप स्वामी विवेकानंद के किन किन गुणों को अपनाना चाहेंगे? हम स्वामी विवेकानंद के सभी गुणों जैसे निडरता, साहस और तीक्ष्ण बुद्धि जैसे गुणों को अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों ये था आपका 14th चैप्टर स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।